मेरा बेटे जो प्राइमरी फोकस आप लोगों के साथ है, आपने बुक जरूर पढ़नी है, मेरा काम है आपको कॉन्सेप्ट समझाना, ठीक है। अच्छा, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है बेटा? सर। बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट बताती है कि कंपनी के अंदर कैश का एक्चुअल फ्लो क्या है। बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट ये बताती है कि कंपनी की कैश की क्या पोजीशन है। सर कैश और प्रॉफिट में क्या फर्क होता है बेटे, जरा बताओ मुझे। सर प्रॉफिट तो होता है कि हम उधार पे चीजें बेचें या कैश पे चीजें बेचें, बेच के जो हम नफा कमाते हैं वो तो प्रॉफिट होता है। बेटा हम उधार पे यस सर। बेचें या प्रॉफिट पे, सॉरी, कैश पे बेचें, बेच के तो हम प्रॉफिट कमा रहे हैं। वो प्रॉफिट कैश की सूरत में भी हो सकता है और वो प्रॉफिट कैश की सूरत में नहीं भी हो सकता। बेटे जो प्रॉफिट होता है, देखो ना, अगर आपको मिलने ही पैसे 2 साल के बाद है, यस। प्रॉफिट तो हो गया, लेकिन कैश तो 2 इयर्स के बाद मिलना है ना। तो बेटा जो प्रॉफिट होता है वो कैश की सूरत में भी हो सकता है और इक्रूअल की सूरत में भी हो सकता है। इक्रूअल होता है उधार की सूरत में, जो प्रॉफिट होता है वो कैश की सूरत में भी हो सकता है और उधार की सूरत में भी हो सकता है। अच्छा, अब बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या बताती है? कंपनी की कैश की पोजीशन क्या बताती है? कैश फ्लो स्टेटमेंट बताती है कंपनी की कैश की पोजीशन। अब कंपनी के अंदर 3 तरह के काम हो रहे होते हैं। एक होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्या होती है बेटा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग। एक होती है इन्वेस्टिंग और एक होती है फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग क्या होती है? सारी जो डे टू डे के काम होते हैं ना, उनसे जो कैश जनरेट हो रहा होता है वो ऑपरेटिंग होता है बेटा, जो डे टू यस डे ऑपरेशन से होता है। इन्वेस्टिंग, सर इन्वेस्टिंग में आता है कि जब हम कोई एसेट, नया नया एसेट खरीदेंगे, एक मशीन है तो दूसरी खरीदेंगे, दूसरी है तो तीसरी खरीदेंगे, तो उसमें जो हमारा पैसा लगेगा वो होगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है बेटा। यस और सर। लास्ट में बेटा है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सर जो शेयर्स और बॉन्ड्स की तरफ से हमारा पैसा जाए और आएगा वो हमारा क्या है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बेटा क्या है? फाइनेंसिंग क्या है? शेयर्स और डिबेंचर से पैसा जो आता और जाता है। इन्वेस्टिंग क्या है? फिक्स एसेट से जो पैसा आता और जाता है। यस सर। और बेटा ऑपरेटिंग क्या है? जो डे टू डे ऑपरेशन है। कैश फ्लो बनाने के 2 तरीके, एक डायरेक्ट मेथड है और एक इनडायरेक्ट मेथड। एक डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट। एक डायरेक्ट मेथड है और एक इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। कैश फ्लो इज नॉट प्रिपेयर्ड ऑन इक्रूअल बेसिस। ये कैश फ्लो कैश बेसिस पे बनाई जाती है। इसमें इक्रूअल्स होते हैं, उधार उधार को नहीं लिया जाता कैश में। उधार को, इक्रूअल्स को नहीं लिया जाता। इक्रूअल्स होते हैं बेटा उधार, उधार को नहीं लिया जाता कैश में, उधार को नहीं लिया नहीं ले जाता। रहे। बेटा रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू प्रॉफिट। यहाँ इनकम का मतलब है बेटा प्रॉफिट। इनकम का क्या मतलब है? प्रॉफिट। प्रॉफिट। इनकम का मतलब है प्रॉफिट। अब बेटा ये हमें एक फार्मूला उसने बताया कि इक्विटी कैसे निकलती है। जो आपके शेयर्स होते हैं ना, शेयर्स, उनको हम स्टॉक्स भी बोलते हैं बेटा। शेयर्स को हम क्या बोलते हैं? स्टॉक्स। शेयर्स को हम क्या बोलते हैं? स्टॉक्स। जो हमारे शेयर्स होते हैं, कॉमन कॉमन शेयर्स, वो और हमारा पेड अप कैपिटल और रिटेन अर्निंग, जब हम इन 3 चीजों को ऐड करेंगे तो हमारी इक्विटी बनेगी, ठीक है बेटा। रिटेन अर्निंग क्या होता है? प्रॉफिट का वो हिस्सा जो शेयर होल्डर्स में तकसीम नहीं होता, वो क्या होता है? रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग, प्रॉफिट का वो हिस्सा जो शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, उसे क्या बोलते हैं? रिटेन अर्निंग। रिटेन। पेड अप कैपिटल और कॉमन
बेटा जो लोगों के पास शेयर्स होते हैं ना, जो लोगों के पास शेयर्स होते हैं उसे हम बोलते हैं कॉमन शेयर्स। क्या बोलते हैं? कॉमन शेयर। कॉमन। और बेटा पेड अप कैपिटल वो कैपिटल होता है जो कंपनी, जो लोग स्टार्ट करते हैं ना शुरू में, वो जो पैसे देते हैं उसको पेड अप कैपिटल बोलते हैं। ठीक है। ये आम जनता को जो शेयर दिए जाते हैं वो कॉमन। जो शुरू में पैसे मालिक लगाते हैं वो क्या होते हैं बेटा? पेड अप कैपिटल। और रिटेन अर्निंग, प्रॉफिट का वो हिस्सा जो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता। अच्छा, ये कैसे बनती है जी? ये आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट, नेट इनकम लेनी है आपने, तो उसमें हमेशा डेप्रिसिएशन को ऐड करना है। किसको ऐड करना है? डेप्रिसिएशन। और बेटा इंक्रीज इन एसेट्स को उसके अंदर माइनस करना है और डिक्रीज इन एसेट्स को उसके अंदर ऐड करना है। ठीक है। इंक्रीज, जब बेटा एसेट बढ़ते हैं कैश जाता है, इसलिए माइनस करना है। बेटा जब एसेट इंक्रीज होंगे तो माइनस करना है, जब डिक्रीज होंगे एसेट तो उसको ऐड करना है। और लाइबिलिटी उसकी उल्ट होती है, जब लाइबिलिटी बढ़ती है तो कैश आता है, और जब लाइबिलिटी कम होती है तो जाता है। ठीक हो गया बेटा, उनको आने जाने को ऐड कर लेना। फिर बेटा इसी तरह इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिव, सॉरी, इन्वेस्टिंग होता है बड़े बड़े एसेट्स खरीदना, और फाइनेंसिंग होता है शेयर्स और बॉन्ड्स खरीदना। तो जो उसका हिस्सा होता है वो भी ऐड हो जाता है, वो भी क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। ठीक हो गया बेटा। ये आपने क्या लिया था? नेट इनकम। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट बेटा हमारे पास टॉपिक है रेशियोज। रेशियोज बेटा मेनली चार तरह के होती है: क्विक, क्विक, लिक्विड, सॉल्वेंस और प्रॉफिटेबिलिटी। बेटा करंट, सॉरी, चार तरह की कौन सी रेशियोज बताएंगे? लिक्विडिटी एक, सॉल्वेंसी दो, प्रॉफिटेबिलिटी तीन, और टर्नओवर चार। बेटा चार कौन सी बताएंगे? लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, उसके अलावा बेटा टर्नओवर और प्रॉफिट। लिक्विड रेशियो क्या होती है? ये बताती है कि कितनी जल्दी कंपनी के करंट एसेट्स कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये बताती है कि कितनी जल्दी कंपनी के करंट एसेट्स कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, इसका फायदा बेटे क्या होता है? हमें पता लगता है कि हमारे पास कितने एसेट्स हैं जो कैश हैं, ताकि हमने कैश की पेमेंट्स कर सके। बेटा क्विक कैश, क्विक रेशियो क्या होती है? जब करंट रेशियो में ना करंट एसेट्स थे, करंट रेशियो में क्या होते हैं? करंट एसेट्स ऊपर होते हैं, करंट लायबिलिटीज नीचे होती है। करंट रेशियो में क्या होता है? करंट एसेट्स ऊपर होते हैं, करंट लायबिलिटीज नीचे होती है। जब करंट एसेट में से दो चीजें, स्टॉक और प्रीपेड, को माइनस कर देंगे तो क्विक एसेट आ जाएंगे। क्विक एसेट को करंट लायबिलिटी में डिवाइड कर देना तो ये आ जाएगा। बेटा क्विक क्या होती है? सर करंट एसेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड को माइनस करना। बेटा इन्वेंट्री स्टॉक को बोलते हैं। इन्वेंट्री किसको बोलते हैं? स्टॉक को। स्टॉक। क्विक एसेट्स कैसे निकालोगे? सर करंट एसेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड को माइनस। तो बेटा क्विक एसेट्स ऊपर आएंगे और करंट लायबिलिटीज नीचे आएंगी। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट वो कह रहा है ये जो एवरेज कलेक्शन पीरियड कैसे निकलता है। बेटा आपने, मैं ना पुत्र आपके साथ इसके ऊपर एक बहुत अच्छा लेक्चर शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। जी सर। वो आपने इसके ऊपर जो मैं लेक्चर अब आपको देने लगा हूं ना, जो भेजने लगा हूं, वो आपने सुनना है। जी सर। ये उतना अच्छा नहीं लिखा हुआ, वो सुन के ये पढ़ना तो फिर देखना कैसे मजा आएगा। जी। बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के नुकसान क्या होते हैं? बेटा ये हिस्टोरिक, हिस्ट्री पे बेस कर रहा होता है, और हिस्ट्री हर दफा सेम नहीं रहती। कभी डॉलर की कीमत ऊपर, कभी नीचे, इन्फ्लेशन होती रहती है। बेटा ये हिस्टोरिक कॉस्ट पे बेस करता है, जो हर दफा सेम नहीं रहती। उसके अलावा बेटा ये जो इसमें विंडो ड्रेसिंग की जा सकती है। विंडो ड्रेसिंग पता है क्या होता है? विंडो ड्रेसिंग होता है बेटा, विंडो ड्रेसिंग होता है कि इसको अपनी मर्जी से अकाउंटेंट अपनी मर्जी के मुताबिक डाल लेते हैं। विंडो ड्रेसिंग होता है किसी चीज को अपने मुताबिक कम या ज्यादा कर लेना।
तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कम या ज्यादा हो सकती है। अच्छा बेटा, इन्वेंट्री के तीन मेथड पढ़े थे ना, लाइफो, फाइफो और एवरेज। तो जिसकी वजह से वहां पे भी कमी बेशी हो जाती है, यानी स्टॉक जो है कभी कम कभी ज्यादा निकाल निकल आता है इनकी वजह से। बस बेटा इतना ही बहुत है आपका, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सर ये हिस्टोरिक वैल्यूज पे बेस कर रही होती है, और इसमें कैश और इक्रूअल दोनों चीजें शामिल होती हैं। इसमें कैश और इक्रूअल दोनों चीजें शामिल होती हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सर इसका मकसद होता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ, मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ। और इसमें इसके अंदर जो एक फॉर्मेट आता है, कल आपने मुझे बताया था, कल मैंने बेटा आपको मैंने आपको इसके बारे में बताया था ना, कि एफएम क्या करती है बेटा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बताती है कि किस तरह मैक्सिमम। हाँ मैक्सिमाइज करवाना है। अच्छा उसके अलावा ना बेटे, ये जो अकाउंटिंग है ना, ये हिस्ट्री पे बेस कर रही होती है, ये मार्केट मार्केट पे बेस कर रही है, यानी मार्केट में आज क्या हो रहा है, हमें फ्यूचर में क्या मिलेगा। ये बेटा करंट और फ्यूचर पे फोकस करती है, ये बेटा हिस्ट्री पे फोकस करती है, ठीक है बेटे। अच्छा जी सर। इसके अलावा एफएम मेजर द फाइनेंशियल हेल्थ, ये बताती है कि कंपनी की मुआशी सेहत कैसी है, मुआशी सेहत कैसी है, पैसा है कंपनी के पास या नहीं है। MVA मार्केट वैल्यू एडेड, मार्केट वैल्यू एडेड निकालने का बेटा फार्मूला है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी माइनस बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी। बेटा इक्विटी क्या होता है सर, शेयर। बेटा जो शेयर की मार्केट वैल्यू होती है, बुक वैल्यू क्या होती है, जो कंपनी की किताबों में लिखी होती है। बेटा इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसे बोलते हैं MVA, मार्केट वैल्यू एडेड। बेटा जो शेयर की बुक वैल्यू और उसकी जो मार्केट वैल्यू का जो डिफरेंस है वो क्या होता है, MVA। MVA और EVA क्या होता है, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। बेटा कल आपने पढ़ा था ऑपरेटिंग प्रॉफिट, EBIT, उसमें से कॉस्ट ऑफ टोटल कैपिटल माइनस कर दोगे तो EVA निकल आएगा, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। क्या निकल आएगी बेटा, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, ठीक है। अच्छा बेटा इसके साथ साथ मैं आपको कुछ वो जो मैंने अभी रेशोज वाला नहीं पढ़ाया, रेशोज वाला, तो मैं आपको रेशोज रेशोज ना ये बनी बनाई है, ये देखो लिक्विडिटी, ये मैं आपको चारों रेशोज भेज रहा हूँ, यहाँ से पढ़ना और कैसे मजा आएगा, उसके बाद बेटा बुक पढ़ना, ठीक है। मैं अभी भेज मैं अभी भेज मैं अभी भेज सर जी लास्ट वाला लेक्चर भी सेंड कीजिएगा, और वो फर्स्ट वाले का ना जो स्टार्ट में है वो वाला लेक्चर भी सेंड कीजिएगा। बेटा सारे आ जाते हैं, सारे आ जाते हैं, सारे अभी मैं भिजवा दूँ। कल आपने बेटा 3 तक अब क्लियर करने हैं, ठीक है।